लंबे इंतजार के बाद झरिया मोहलबनी विद्युत सौदागृह चालू होने जा रहा है। वर्षों से बंद पड़े दामोदर नदी घाट स्थित सौदागृह के चालू होने से जिले के उन तमाम लोगों को भारी राहत मिलेगी जिन्हें भीषण गर्मी, बरसात या कड़ाके की ठंड में दाह संस्कार में दुश्वारियों को ढूंढना पड़ता था। बुधवार को धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह, धनबाद एसएसपी अखिलेश वी वरियर, एसडीएम राज महेश्वरम मोहलबनी दामोदर नदी घाट स्थित विद्युत सौदागृह का मुआयना किया। मौके पर झरिया सीओ राजेश कुमार सिंह सिंदरी, एसडीपीओ अजीत सिन्हा थे। उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि 350 मीटर के दायरे में दुकान और घर नहीं होने चाहिए। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। कहा कि जल्द ही यह विद्युत सौदागृह शुरू हो जाएगा। विद्युत सौदागृह के चालू होने से एक साथ कई तरह के लाभ होंगे। पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार करने पर जहां महंगी लकड़ी और अन्य मदों में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होते थे, वहीं आज महज कुछ 100 रुपये में शव जलाया जा सकेगा। लकड़ी की चिता पर दाह संस्कार करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, जबकि विद्युत सौदागृह में आधे घंटे से 45 मिनट में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा घाट और नदी का प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम होगा। आइए देखते हैं जेएमएम नेता शंकर रवानी और सौदागृह के करने वाला जोगिंदर ठाकुर क्या कहते हैं। देखिए, मोहलबनी घाट पूरे धनबाद में एक ऐसा घाट है जहां मेला भी लगता है और शमशान घाट भी है ये। तो मोहलबनी शमशान घाट में पूरे धनबाद क्षेत्र से शव आते हैं और यहाँ पर दाह संस्कार होता है। 1992 में जो है यहाँ सौदागृह बना था इलेक्ट्रिक सौदागृह, और उस समय लोगों में ये बात आई थी कि इलेक्ट्रिक सौदागृह में अगर शव को जलाया जाएगा तो जहाँ पोल्यूशन भी कम होता है और लोगों का आर्थिक स्थिति जिसका ख़राब रहता है, वो कोयला लकड़ी नहीं जमा कर पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये सौदागृह 1998 से बंद है। क्या कारण रहा जो विवाद में आ गया और बंद हो गया? 1998 में बागडेगी एक क्षेत्र है हमारे झरिया में ही, वहाँ से एक शव आया था और उसको विद्युत सौदागृह में जलाने के लिए दिया गया। यहाँ का विद्युत का प्रबंधन बीसीसीएल और किस्को कंपनी को था और उस समय वोल्टेज किसी कारण से कम था और कम रहने के कारण शव जो है नहीं जल पाया था। वो शव को रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे बागडेगी के लोग कि भाई जल्दी शव जलाओ और हमको छाई दो, क्योंकि वो क्रियाक्रम कर सके अपना छाई से ले जा कर के। तो इसलिए वहाँ जो मौजूद कर्मचारी थे उसने ये गलती किया कि जो पुराना शव का छाई था, पुराना जला हुआ शव का छाई, वही उसको दे दिया। तो जब उनके हाथ में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये छाई ठंडा क्यों है, जब मेरा व्यक्ति जला है तो अभी भी गर्म छाई होना चाहिए। तो उसने जो है देखा, चेक किया, तो जांच करने पर पाया गया कि जो लाश लाया गया था वो सही सलामत है और छाई उसको दूसरा दे दिया गया। इसी बात पर मारपीट हो गई, बहुत हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद जो है ये सौदागृह बंद हो गया और उसी समय से 1998 से बंद है। अभी आप क्या मांग करते हैं इस सौदागृह को लेकर? हम लोग मांग कर रहे हैं कि विभिन्न जगह में सौदागृह नया बन रहा है, विद्युत सौदागृह बन रहा है। ये करोड़ों रुपया का बना हुआ सौदागृह है जो अभी बंद होने के कारण चोरों का चारागाह बन गया है और चोर जो है इसके सामान उठा करके ले जा रहे हैं। साथ ही साथ चोरों का अड्डा भी बन गया। इसको ख़त्म करना चाहिए और ये सौदागृह का पुनरुद्धार होना चाहिए। तो नया हमारे डीसी उमा शंकर सिंह आए हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। हम लोग उससे मांग करते हैं कि आप जो है इसको पुनः चालू करने के लिए जो प्रक्रिया उसको शुरू करें। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर धनबाद का उपाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से भी इस बात को रखवाऊँगा कि जो प्रपोजल डीसी साहब दे रहे हैं उसको पास करके और जल्द से जल्द सौदागृह को चालू किनके हाथों से इसका ये ओपनिंग हुआ था सौदागृह का ओपनिंग जो है सबसे पहले जो इनका शिलान्यास रखा गया था उपायुक्त व्यास जी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद पुनरुद्धार जब इसका किया गया तो उस समय माननीय मंत्री थे नगर विकास मंत्री नारायण यादव जी,
और उसमें मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे श्रीमती आबो देवी, जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थी। तो ये दोनों के कर कमलों से ये निर्माण हुआ था और उस समय से सुचारू ढंग से चला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर रवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर धनबाद का उपाध्यक्ष। ये जो बंद हो गया है, कैसे बंद हुआ और कब चालू हुआ? 97 में चालू हुआ था और जो आपको छाई देने के लिए ठंडा छाई जो दे दी है, उसी में झगड़ा हो गया। दोनों पार्टी तो किया हुआ ही था, 10वीं का दिन था, इसी कारण से बंद हो गया तो बंदे रह गए। उसके बाद 2005 में चालू हुआ। 2005 में भी चालू हुआ तो आपका लाइन BCCL का जो था सीतामढ़ी में, वो पुल गिर गया तो लाइन कट गया। लाइन कटने की वजह से इसलिए वो बंद हो गया। लाइन कटते करते चोर लोग सामान चुरा लिया। गार्ड रहते हुए भी, नाटा का गार्ड रहता था, कभी नहीं रहता था। सौदागरी चालू हुआ, उसके बाद आप कितना दिन इस सौदागरी में ड्यूटी करते थे और क्या आपका इस सौदागरी में काम था? सौदागरी में आपको बॉडी जलाना था। कंट्रोल रूम में जाते थे हम, स्विच दबाते थे, उससे जल जाता था। और 4 आदमी और था, तो चाय वही निकालने के लिए बॉडी को गोली में देना, तो खेत के अंदर कर देना। 4 आदमी। तो क्या आप लोग सरकारी थे या प्राइवेट थे? प्राइवेट से। तो कितना पे मिलता था आप लोगों को? ये तो मिला ही नहीं यार। जब 2 महीना काम किए, जब झगड़ा हो गया, बोला कि ठीक है आपको पैसा दूंगा, पैसा का टाइम में देगा 10वें के दिन। 10वें दिन में कांड हो गया। उसके बाद 10वें ने 2-3 दिन के बाद आपको ठेकेदार जो हमारा था उसको तो पकड़ के लेके चला गया जेल में गया। उसको अंदर कर दिया। 2 एक का हमारा फिर और आदमी स्टाफ को भी लेके गया। तो पैसा अब कौन देता है? जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या आप ड्यूटी में थे? हम ड्यूटी में नहीं थे, हम तो उस दिन छुट्टी में थे। हम तो 7वीं में छुट्टी ले लिए। हम ससुराल चल गए। कौन था उस समय ड्यूटी पे यहाँ? ड्यूटी में दशरथ सिंह था और आपका 2 आदमी तो मर गया, रंजीत बाबू था। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? आप मांग यही करता है कि चालू हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। चालू होने के बाद हम लोग को भी रोटी कुछ मिलेगा। बाल बच्चा भूखा मर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। हम 97 से ठीक है आशा देख रहे हैं, आज चालू होगा, कल चालू होगा। चालू हो ही नहीं रहा।